चलो भाई, दोपहर के अभी 1 बज रहे हैं और मैं निकला हूँ ऑफिस के लिए। आज भी सेकेंड हाफ में जा रहे हैं ऑफिस। अभी बीच में एक जगह काम है, वहाँ रुकेंगे, काम फिनिश करेंगे और फिर वापस वहीं से ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। आज थोड़ा है ना बेटर फील हो रहा है कल से, बट लेकिन सर्दी अभी भी फुल अपने चरम सीमा पे है। आज भी मैंने सोचा था ना कि हाईवे ले लेंगे, पर हाईवे नहीं ले पाए। उसका रीज़न एक ही था कि यहाँ बीच में रुकना था, एक काम था। तो वैसे काम हो गया, मैं निकलते नॉन स्टॉप ऑफिस के लिए। और एक्चुअली अभी है ना एक कॉल आया, कोई कैटू रजिस्टर्ड 1000 करोड़ का फंड है, उसके कोई जीपी अहमदाबाद में अभी, और वो चाहते कुछ स्टार्टअप से मिलना चाहते हैं। देखते हैं हम कितने स्टार्टअप से उनको मिला था। मैं यार प्रोफाइल भेजो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ आपके लिए। देखते हैं अभी जाके क्या हो सकता है। अभी प्रोफाइल तो आ गई है मेरे पास, पर मैं अच्छे से देख नहीं पाया हूँ अभी। चालू गाड़ी में क्या ही देखूँगा। तो गाइस अभी है ना हम लोग एक बहुत लंबी मीटिंग से आए हैं, थोड़ा थक गए उस मीटिंग में। पर इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है आपको? एक 22 साल के लड़के ने ना 500 करोड़ का कैट टू रजिस्टर फंड बनाया है। तो बहुत सारे लोग बैठे थे, तो थोड़ा मतलब ऐसा था कि यार क्या 22 साल में सच में कोई कैट टू बना सकता है, वही 500 करोड़ का? क्योंकि इस टाइम में हम लोग कुछ और ढूंढ रहे हैं और ये लोग इतने में तो कुछ और करके बैठ गए हैं। शुभम तेरा टेक क्या है इस फंड के बारे में? अच्छा है भाई, कर रहा है कुछ तो, कुछ उखाड़ा है तो अच्छी बात है। बट वही है कि लाइक बातों बातों में ना रह जाए चीज़ें। हालांकि उसके पास है फंड, उसके पास इन्वेस्टर्स हैं जो ही ऑल्सो इन्वेस्ट इन फ्यू स्टार्टअप। अच्छा कर रहा है। बट यू नो अगर इंटेग्रिटी से काम करे तो अच्छा है। बाकी मुझे पर्सनली लगा कि उसका समहाउ ही इज क्वाइट एक्टिव इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग। बट जैसे हमारी बात हुई थी एक इन्वेस्टर की, एक इन्वेस्टमेंट की, मैंने उसको एक कंपनी सजेस्ट किया था, बट ही स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड डिस्पाइट कि वो उसके खुद के 1 पेजर में उसने मेंशन किया है उस सेक्टर का। सो कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट थोड़ा देखते हैं दूसरी 2-3 मीटिंग के बाद समझ में आएगा एग्जैक्टली कि इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। हाँ, बट लड़का थोड़ा एक्टिव था, बंदे ने काम किया है, कुछ तो फोड़ा है लाइन में। उसने रियल लाइफ एक्सपीरियंस कम है, इसलिए उसके पास थोड़ा बात करने की चीज़ें कम है। बट नॉलेज तो उसने लिया है, थियोरेटिकल नॉलेज ये वो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ही इज सपोर्टेड बाय समवन एल्स एज वेल, लाइक समवन फ्रॉम हिज फैमिली। ऑब्वियसली उसने खुद के he told ना that 10-15 करोड़ रुपए खुद का भी डाला ही खुद से। सो ही इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी अफ्लुएंट फैमिली। बट हाँ, we cannot judge obviously, काम अच्छा of course, but he is doing good. One of the startup that sits in IAM na, he invested in that as well. हाँ वो So है। it's like he has reaching हवा में बात हवा में बात नहीं हमारा है। खुद का स्टार्टअप इधर है जो उसी में उसने काम किया है। Yes. अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही निकल गए थे, लेकिन हम लोग थोड़ी देर के लिए 10 मिनट यहाँ सब बैठे थे, तीर्थ और वो सब, बस थोड़ा नाश्ता किया, चाय पी और निकले अभी यहाँ से। अब सैटरडे संडे तो ऑफ है, तो मज़े करते हैं थोड़ा। अभी रात के 10 बज रहे हैं, चलो वॉक करने चलते हैं। बहुत दिन से वॉक नहीं किया रात का। यार हम लोग है ना बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर से मिलते हैं जो कि बहुत कम एज के होते हैं, जैसे कि 17, 18, 16, 15, और उस टाइम पे भी बहुत अच्छा करते हैं। आज हुआ क्या ना कि हमारे कमिश्नर टेक्निकल एजुकेशन भी IAM में थे, CEO सर भी थे। जब ये सुबह कॉल आ गया था इनसे मिलने का, फिर जब एक्चुअली वो बंदा मिलने आया ना, तो सेपरेटली मैं ना उसका 45 मिनट्स बैठा था। और जब मैं उसके साथ सेपरेटली बैठा था ना, तो हमने बहुत सारी चीज़ें बात की। कैसे उसका मतलब उसने उससे पहले क्या वेंचर स्टार्ट किया था, उसमें क्या प्रॉब्लम आती, क्या नहीं आ रही थी, और कैसे उनको बहुत सारी हेल्प मिली इसको स्टार्ट करने में इनिशियली। और आज वो ना 500 करोड़ का रजिस्टर्ड कैट टू फंड बना रहे हैं। फंड एक्चुअली चला रहे हैं, बना क्या रहे हैं, बन चुका है फंड, बन चुका है पूरा का पूरा फंड, और डिप्लॉय भी कर रहे हैं स्टार्टअप। इनफैक्ट हमारा एक स्टार्टअप बैठता है 3rd फ्लोर
4th फ्लोर पे, उसमें भी इन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। वो जब कमिश्नर के पास बैठे थे तो सर को इतनी अच्छी लगी थी ना ये चीज़ें, तो सर बोलते हमारे 1000 स्टूडेंट हैं इंजीनियरिंग के, उनके सामने आप पिच करो, बताओ उनको आपकी जो जर्नी है, कैसे आप स्टार्टअप फाउंडर बने थे, स्टार्टअप फाउंडर बनने के आपने खुद का रजिस्टर फंड बनाया। यहाँ का इकोसिस्टम है ना, इन सब चीज़ों में अभी भी इतना मैच्योर नहीं हुआ। यहाँ अभी हमें हार्डली ऐसे स्टार्टअप फाउंडर्स मिलते हैं जो कि उनके 20s में स्टार्ट किया उन्होंने, या फिर कॉलेज से ड्रॉप आउट लिया है और उन्होंने कुछ कर पा रहे हैं। बट ये जब हमें यही चीज़ें मुंबई बेंगलोर में चले जाते हैं ना, ये स्टोरीज़ हमें है ना देखने को ज़्यादा मिलती है कि ये फाउंडर्स उनके स्कूल के दिनों में ही बाहर बहुत सारी चीज़ें कर आए होते हैं। तो इससे इस उम्र में आके ना देखो यार, ऑफकोर्स उस बंदे ने जो अपना फ़ंड बनाया है ना, वो क्या ऐसा तो होगा नहीं कि फैमिली के सपोर्ट के बगैर बनाया होगा। वो वेल नोन बिजनेसमैन है, पर बस अचानक से ये देखने को मिला ना कि अब वो क्या कर रहे हैं पता है, अलग अलग सिटीज़ में जाके ना रोड शो करने वाले हैं इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए। डन विथ वॉक, चलो अभी कुछ काम करते हैं। आज के इस वीडियो में ना हमने कैट 2 रजिस्टर फंड की बहुत सारी बात की थी। तो जब भी कोई, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो बोलते हैं हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो वेंचर कैपिटलिस्ट मेनली ना 2 चीज़ों का बना हुआ था। एक तो उसमें जीपी होते हैं और एलपी होते हैं। जीपी वो होते हैं ना फंड मैनेजर्स, उस पूरे फंड को मैनेज करते हैं, उस फंड को रन करते हैं, और वो प्रॉपर एक हंटिंग पे ही होते हैं कि सबसे बेस्ट कौन से स्टार्टअप्स होंगे उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो एलपी होते हैं ना, उनका पैसा लगा हुआ होता है। यही जो एलपी होते हैं, अगर वो इंडिविजुअल लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं तो हम उनको एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। बट बहुत सारे एलपी साथ में मिलते हैं और बोलते हैं कि हमें वो साथ में मिलके एक्चुअली फ़ंड बनाते हैं। कॉर्पस होता है 100 करोड़ का, 200 500 करोड़ का, और उस एक प्रॉपर सेबी एक बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, वो एक्टिवली मॉनिटर करती है। तो सेबी रजिस्टर कैट 1, कैट 2 एंड कैट 3 अलग अलग कैटेगरी के फंड होते हैं। तो कैट 1 होता है नॉर्मली स्टार्टअप्स और में आता है, कैट 2 होता है जो रियल स्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, जो प्री आईपीओ एसएमईज में आता है, डेट वाला फंड होता है, और कैट 3 स्पेसिफिक रियल स्टेट के लिए बना हुआ है। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी के फंड होते हैं। यही फंड है ना स्टार्टअप में, एसएमईज आईपीओ में, रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। आज मैं थोड़ा ना लेट पहुंचा था ऑफिस जाके हमने ये मीटिंग की थी, और उसके अलावा 2-3 और मीटिंग की, इसमें ही पूरा दिन चला गया। फिर ऑफिस थोड़ा लेट निकले, लेट घर पहुंचे, वॉक किया, बस इतने। और आज हमने देखा कि जो कैटेगरी वाले फंड होते हैं ना, वो एक्चुअली क्या सिग्निफिकेंस होता है उनमें। तो आपको भी ऐसा व्लॉग अच्छा लगा हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और ऐसे ही फ्यूचर स्टार्टअप रिलेटेड व्लॉग्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप यहाँ तक आ गए हो ना, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।